दोस्तों, इस दुनिया में जहां तक हमने आज तक कुछ देखा है, जहां तक मानव की पहुंच है, वहां तक अगर सबसे शातिर, खतरनाक और प्रगतिशील दिमाग अगर किसी का है तो वह इंसान का है, जो हमेशा ही अपने खुराफाती दिमाग से अलग अलग चीजों की खोज में लगा रहता है। जहां आम हाथ से हाथ नहीं आते, वहां लकड़ी इस्तेमाल कर लेता है और कभी कभी तो पत्थर से तोड़ने की भी कोशिश करता है या पेड़ पर चढ़ना भी सीख जाता है। ऐसा ही हाल हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का है। जहां वो खुद नहीं पहुंच सकते, वहां पर अपनी आंखों को भेज देते हैं। आंख मतलब कैमरा भेज देते हैं। कैसे भेजते हैं यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आज हम आपको ऐसी दो आंखों की यात्रा के बारे में बताने वाले हैं, जो पिछले 41 साल से हमें ब्रह्मांड के अलग अलग नजारे दिखा रही हैं। दोस्तों, खोज करना मानव जाति की एक फितरत होती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, और मनुष्य समय के साथ अपनी खोज का दायरा बढ़ाता ही रहता है। पर क्या हो अगर हम ऐसी चीज की खोज करें जिसका कोई अंत ही नहीं है। जी हां दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका कोई अंत ही मौजूद नहीं है और जिसमें अरबों खरबों तारे, करोड़ों आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र और न जाने क्या क्या मौजूद है। और मानव सभ्यता की इस खोजी फितरत ने जन्म दिया मानव इतिहास के अब तक के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान यानी वायेजर मिशन को। दोस्तों, बात करीब 45 साल पहले की है। वर्ष 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्षयान धरती से रवाना किए थे, जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम दिया गया था। यही वो 2 आंखें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर कैंप कनावराल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। इनके मुख्य उद्देश्य सौरमंडल के ग्रहों के जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना था। इनके लॉन्च के लिए साल 1977 को चुने का मुख्य कारण था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों का एक फेवरेबल अलाइनमेंट। वॉयेजर मिशन के साथ हमने कुछ रिकॉर्ड छोड़े हैं, जिन्हें गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इन रिकॉर्ड्स में क्या क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इन दोनों यानों के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया है। गोल्डन रिकॉर्ड का एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है, जो कि एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड है, जिसमें मानव इतिहास के अब तक के कुछ महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड को रिकॉर्ड किया गया है, जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और हमारी धरती के डाइवर्सिटी और कल्चर को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। अभी यह हमारे पृथ्वी से करीब 21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 36 घंटों का समय लग जाता है। वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं। वहीं वॉयेजर 2 हमारी पृथ्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और यह वर्तमान समय में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है, जिसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा मानवीय मिशन बन चुका है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में करीब 30 घंटों का समय लग जाता है। वॉयेजर मिशन और एक लंबा सफर यानी वॉयेजर मिशन का यह सफर कहां तक जाता है। करीब 41 साल बाद ये दोनों यान अच्छे से काम कर रहे हैं और मानवता की निशानी दूर ब्रह्मांड तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर अब समय के साथ ये दोनों बूढ़े हो चले हैं। इनकी ताकत बेहद कमजोर हो चुकी है और इनकी तकनीक भी अब बेहद पुरानी हो चुकी है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो संकेत सेंटर बना रखे हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर ब्रह्मांड में इतनी दूरी पर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि वॉयेजर अभियान के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया। इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन या कहीं गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये थी कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में यदि कहीं जीवन है, और ये तो सभी मानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन अवश्य है, पर वो हमारी पहुंच से कितना दूर है, बस यही एक सवाल है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर यान मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानव का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हुए हैं, जो आने वाले करीब 1 अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे।
इस दौरान अगर वॉयजर किसी सभ्यता के हाथ लग गया तो ब्रह्मांड में कहीं बसा हुआ है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसकी प्रगति का संदेश मिलेगा। अपने इस लंबे सफर में इन्होंने रास्ते में क्या क्या किया, किस किस ग्रह और किस किस प्लेनेट की इन्होंने हमें जानकारी पहुंचाई। सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 को वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू किया। दोनों यानों ने बृहस्पति ग्रह के बेहद ही साफ और दिलचस्प जानकारियां भेजी। वॉयजर यानों ने कई अनसुलझे रहस्यों के जवाब दिए। जैसे वॉयजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद हैं, पर वॉयजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि वॉयजर अभियान ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। पहले हमें पता था कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद हैं, पर वॉयजर ने बताया कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी मीठे बर्फ के परत के नीचे विशाल सागर मौजूद हैं। वॉयजर यानों ने शनि ग्रह के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉयजर मिशन और शनि ग्रह क्या कहता है, उसने शनि ग्रह के छल्ले यानी कि रिंग्स की कई तस्वीरें भेजी, जो हमें बताया कि शनि के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं, जो इथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वॉयजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस के बारे में कई मुख्य जानकारी के बारे में पता चला था। आज अगर सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वो शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर मौजूद है। वॉयजर यानों से हमें यह भी पता चला कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिसके लिए हमें नए अभियान भेजने की जरूरत है। वॉयजर मिशन ने हमें नेपच्यून और यूरेनस यानी कि वरुण और अरुण ग्रह के बारे में क्या बताया। नवंबर 1980 में वॉयजर 1 ने शनि से आगे का सफर शुरू किया, जिसके करीब 9 महीने बाद वॉयजर 2 ने भी सौरमंडल के दूर के ग्रहों की पड़ताल आरंभ कर दी। सन 1986 में वॉयजर 2 यूरेनस के बिल्कुल करीब पहुंचा, जिसने पहली बार इस ग्रह की इतनी साफ तस्वीरें और कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें भेजी। यूरेनस को पार कर वॉयजर 2 1989 में नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा, जिसने इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉयजर 2 ने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में भी कई खुलासे किए और हमें सबसे पहली बार यह पता चला कि ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वॉयजर यानों ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया और सौरमंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयजर यान मनुष्य के खोजी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आने वाले कई सालों तक मानवता का संदेश दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाता रहेगा। वॉयजर और दूसरे मिशंस। वॉयजर यानों द्वारा की गई खोज की बुनियाद पर ही बाद में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान शुरू किए गए, जैसे शनि ग्रह के लिए कैसिनी हाइजेंस अभियान भेजे गए, वहीं बृहस्पति के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए। इन दोनों ग्रहों को प्रमुखता देने का सबसे बड़ा कारण है इनके चंद्रमा, जो कि मानव जाति के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारियां जुटाकर हम सौरमंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल में बनने वाले सबसे शुरुआती ग्रह थे। मानव इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हुए हैं जिससे हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई है। आज 40 वर्ष बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है, ऐसे में ये यान अब पुराने हो चुके हैं। वॉयजर विश्व के सबसे पहले ऐसे अंतरिक्ष अभियान थे जिनका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथ में था। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। वॉयजर यानों को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर्स वॉयजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वॉयजर यानों के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वैसे तो अपने लंबे सफर के दौरान वॉयजर यानों ने कई महान और नए भुला पाने वाले क्षण दिए हैं, पर वॉयजर अभियान का सबसे महान पल उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की ओर घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिख रही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।